बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ जो हैं ये सारे डिफरेंट टाइप्स की टिश्यूज़ मिलके एक तरह का एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। हम स्टार्ट करते हैं। इन एन एनिमल इंडिविजुअल सेल्स डिफरेंशिएट ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस एज एग्रीगेट्स कॉल्ड टिश्यूज। डिफरेंट सेल्स जो हैं उनकी जब डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी जब डिवीजन हो रही होती है तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग तरह के बन जाते हैं। तो उन वो स्पेशल फंक्शन के लिहाज से जब उनकी डिवीजन होती है तो हम उन्हें टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक तरह के सेल्स मिलके जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम टिश्यू बोलते हैं। स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, और उस टिश्यू का और एक उन सब सेल्स का मिलके एक फंक्शन होगा जिसे वो परफॉर्म कर रहे होंगे। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। Animal tissues are classified as epithelial, connective, muscle और nervous tissues। ठीक है, बेसिकली यही चार टाइप्स के हैं टिश्यूज की। तो एपिथेलियल टिश्यूज में जब हम जाते हैं तो देखते हैं तो हमें डिफरेंट उसकी सब टाइप्स मिलती हैं, तो हम उसे देख लेते हैं। Epithelial tissues exist in many structural forms. In general, it covers or lines something and typically consists of renewable sheets of cells that have surface specializations adopted for their specific roles. अच्छा जी, एपिथेलियल टिश्यूज की डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं और इनका काम क्या है। बेसिकली ये कवर करते हैं, ये लाइन करते हैं, मतलब कि ऊपर लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज को, ये कवर प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर शीट्स होती हैं सेल्स की जो कि रीन्यूएबल होती हैं। ये एपिथेलियल टिश्यूज की कॉमन प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं आपको कि वो किस तरह के होते हैं। या तो वो कवर करते हैं या लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी चीज को, इनर भी हो सकती है लाइनिंग, आउटर भी हो सकती है। इसके साथ ही रीन्यूएबल शीट से मिलके बने होते हैं वो सेल्स की शीट से, और सरफेस स्पेशलाइजेशंस अडॉप्टेड फॉर देयर स्पेसिफिक रोल्स। उनकी सरफेस में कोई स्पेसिफिक अडॉप्टेशंस भी हुई होंगी जो उन्होंने उस जगह पे अपना रोल प्ले करना होगा उसके हिसाब से। यूजुअली a basement membrane separates epithelial tissues from underlining। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जो कि एपिथेलियल टिश्यूज को अंडरलाइंग से सेपरेट कर रही होगी, दरमियान में कुछ होगा और एडजेसेंट टिश्यूज से सेपरेट कर रही होगी। एपिथेलियल टिश्यूज एब्जॉर्ब लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देखिए काम बता रहा है कि एपिथेलियल टिश्यूज के काम क्या करते हैं। एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीट करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड कंटेन नर्व सेल्स फॉर सेंसरी रिसेप्शंस। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन में कौन सा काम है उसका कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइनिंग प्रोवाइड करता है, तो वहाँ फूड में से यूजफुल सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब करता है। ट्रांसपोर्ट में किडनी ट्यूब्यूल्स की बात आ गई। एक्सक्रीशन में स्वेट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात आ गई, हार्मोन्स और स्वेट रिलीज करता है। प्रोटेक्शन में स्किन की बात आ गई, स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्किन भी जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बनी है। एंड कंटेन नर्व सेल्स फॉर सेंसरी फंक्शन, जैसे कि टेस्ट बर्ड्स हैं टंग के अंदर। साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। उनके स्पेसिफिक फंक्शन के लिहाज से सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की मतलब कि एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर सेल्स की जो अरेंजमेंट है, उसकी जो साइज है, उसका जो शेप है, वो उसके लिहाज से उसका फंक्शन होता है और उसके लिहाज से उसका हम टाइप भी देख लेते हैं। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन है जी एपिथेलियल टिश्यूज की। अगर ये लेक्चर आपको मैं लाइव देती क्लास के अंदर तो ये बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होना था, लेकिन अब क्योंकि मैं उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाई हूँ तो इस वजह से फिर मुझे ये ऑनलाइन करना पड़ा है। एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट। उसकी शेप और उसकी नंबर ऑफ लेयर्स की बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यूज को क्लासिफाई किया जाता है। सेल की शेप कैसी होगी और उसके अंदर लेयर्स कितनी होंगी और नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, तो उस लिहाज से हम एपिथेलियल टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं। इट कैन बी सिंपल consisting of only one layer of cells or stratified consisting of two or more stacked layers। अच्छा जी, या तो वन लेयर होगी सेल्स की या स्ट्रेटिफाइड होगी, दो या उससे ज्यादा लेयर्स हो सकती हैं। इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल्स कैन बी फ्लैट। इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल को देखो अगर तो वो फ्लैट होगा। स्क्वेमस एपिथेलियम की मिसाल दी है उसने, ये नीचे उसको फिगर दिखाया, अभी हम इसको भी देखेंगे। इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल्स कैन बी फ्लैट। क्यूब शेप, या तो वो फ्लैट हो सकते हैं या क्यूब शेप हो सकते हैं, उसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। और कॉलम लाइक हो सकते हैं, उसे हम कॉलुमिनर एपिथेलियम बोलेंगे। The cells of pseudostratified ciliated columnar epithelium possess cilia and appear
स्ट्रेटिफाइड और लेयर्ड। अच्छा जी, ये 4 टाइप्स उसने फिर भी बताई हैं एपिथेलियम की। पहले टिश्यूज की हमने 4 क्लासेस पढ़ी हैं, अब हम एपिथेलियल टिश्यूज की 4 क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो उसमें है, पहली बताई है स्क्वेमस एपिथेलियल, जिसमें फ्लैट सेल्स होंगे। फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम, इसमें क्यूब सेल्स होंगे। इसमें नेक्स्ट कोल्यूमिनर एपिथेलियम, इसमें कॉलम लाइक सेल्स होंगे। फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम होगी, जिसमें कोल्यूमिनर मतलब कि कॉलम शेप्ड सेल होंगे, लेकिन साथ में उनमें सीलिया भी होगा, और वो स्ट्रेटिफाइड होंगे या लेयर्ड फॉर्म में होंगे, बट दे आर नॉट हैज द प्रीफिक्स सूडो। मतलब कि एक्चुअली में वो फॉल्स हैं भी नहीं, लेकिन फॉल्स उनको इसलिए कहा गया है कि वो दिखते हैं ऐसे। दे लुक लेयर्ड बिकॉज देयर न्यूक्लियाई आर एट 2 or more levels within cells of the tissue। वो लेयर्ड दिखते हैं क्योंकि उनके जो न्यूक्लियाई है वो 2 या उससे ज्यादा लेवल्स में होते हैं एक ही सेल के अंदर, एंड दे ग्रो इन हाइट एज ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। जब सेल्स नए सेल्स आते हैं तो वो जितने भी पुराने सेल होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है नए वाले सेल से। अच्छा जी, ये देखें टिश्यू टाइप कौन सी है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड फ्लैटेंड सेल्स। फ्लैटेंड सेल्स है, टाइटली पैक्ड है, डिस्क शेप्ड सेंट्रल न्यूक्लियस है इसके अंदर। लोकेशन इसकी क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, लंग्स में मौजूद होते हैं। किडनी ग्लोमेरुलाई में मौजूद हैं। लाइनिंग ऑफ हार्ट में मौजूद हैं। ब्लड वेसल्स में मौजूद हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में मौजूद हैं। ये आपने ऐसे करना है, एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपने पहले टिश्यू टाइप लिखनी है, देन आपने लिखना है उसकी लोकेशन क्या है, देन आपने लिखना है उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ था लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी हूँ, तो आप लोग इसको खुद रेडी कर लें। नेक्स्ट है जी, फंक्शन उसका क्या है। अलाउज पैसेज ऑफ मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के थ्रू मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें जी, अब ये क्या दिखाया इसमें हमने, क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये देखें क्यूब शेप जो सेल्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, डब्बे की शक्ल के हैं बिल्कुल ये, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड क्यूब शेप्ड सेल्स। नोटिस द सेल लेयर इंडिकेट बाय द एरो। ये एरो के थ्रू से सेल लेयर दिखाई हुई है। अच्छा जी, किडनी ट्यूब्यूल्स में मौजूद होते हैं, डक्ट्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स में, और सरफेस ऑफ ओवरी में ये क्यूबाइडल एपिथेलियम मौजूद है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीशन भी करेगी और एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगी। ये वाले टाइप के टिश्यूज जो है इनका ये काम है। सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, ये देखिए कॉलम शेप दिखाए हुए हैं, उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। ये सिंगल लेयर है एलोंगेटेड सेल्स की, और कहाँ पाए जाते हैं। लाइंस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स की एक्सक्रीटरी डक्ट्स को और गॉल ब्लैडर को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ये लाइनिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि उसकी इनर लेयर होगी। ठीक है, फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और एंजाइम सिक्रीशन। एब्जॉर्ब करेगा और एंजाइम्स की सिक्रीशन करेगा। नेक्स्ट देखें जी, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम है। इसमें थफ्ट ऑफ सीलिया टॉप्स ईच कोल्यूमिनर सेल। ये देखें, ये इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, हर कोल्यूमिनर सेल को ये ऊपर से कवरिंग दे रहे हैं। थफ्ट्स प्रेजेंट हैं सीलिया के उनके ऊपर, इसलिए उसको सिलिएटेड बोला जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर ग्लोबुलेट सेल्स। अच्छा जी, ग्लोबुलेट सेल के अलावा बाकी सब हो गए। इसको आप स्किप कर देना अंदर से, बाकी आप इसको लिख लेना। लोकेशन क्या होगी, लाइंस द ब्रोंकाई यानी कि लंग्स के अंदर है। यूट्राइन ट्यूब्स एंड सम रीजन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में है और लंग्स में है। ठीक है, और यूट्राइन ट्यूब्स भी यूट्रस के ही फर्दर पार्ट्स में आ जाता है। फंक्शन क्या है, प्रोपेल्स म्यूकस और प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सेल्स बाय सीलरी एक्शन। सीलरी एक्शन के थ्रू म्यूकस को और रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोपेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस सेल्स। स्क्यूमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल। अब ये देखिए, पहले हमने बताए हैं जो जो सिंगल लेयर थे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। ये जहाँ एक न्यूक्लियस है, छोटा सा एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, ये एक सेल है इसका। लाइंस द एसोफेगस, एसोफेगस हमारी नेजल जो लाइन है, पाथवे है, जो सांस लेने की नालियों से हम एसोफेगस बोलते हैं। माउथ एंड वेजाइना, केराटिनाइज्ड वेराइटी लाइंस द सरफेस ऑफ द स्किन। जिस वेराइटी के अंदर केराटिन प्रेजेंट होती है वो स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होगी। बाकी इसोफेगस में है, माउथ में है और वेजाइना में है। फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज इन एरिया सब्जेक्ट टू अब्रेशन।
जिस एरिया में ये प्रेजेंट होगा उसके अंदर के नीचे वाले लेयर्स को, नीचे वाले सेल्स को ये प्रोटेक्ट करेगा कि उनका अब्रेशन ना हो सके, उनकी रप्शन ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है जी कनेक्टिव टिश्यूज। हमारा ब्लड जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज की एक एग्जांपल है। कनेक्टिव टिश्यूज का काम है जी कनेक्शन एंड सपोर्ट। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड बाइंड, सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज की तरह स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नहीं है, ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद है। दिस मैट्रिक्स frequently contains fibers that are embedded in a ground substance with a consistency anywhere from liquid to solid। अच्छा जी, इनका क्या मसला है मैट्रिक्स का कि इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर प्रेजेंट है उसके अंदर, और वो ग्राउंड सब्सटेंसेस में यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो स्पेस है उन सब्सटेंसेस के अंदर वो एम्बेडेड है, उसके अंदर घुसा हुआ एक तरह से, जैसे रूट्स होती है ना एक तरह से स्टिकी अंदर घुसी हुई उस तरह से। और उसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी है कि वो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान है, मतलब जेल लाइक मटेरियल जैसे होता है ना वैसे है। To a large extent, the nature of this extracellular material determines the functional properties of the various connective tissues। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मौजूद है उसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो इन कनेक्टिव टिश्यूज पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह का फंक्शन उन्हें प्रोवाइड करना है, वो कनेक्टिव टिश्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज हैव टू जनरल टाइप्स ऑफ फाइबर अरेंजमेंट। अच्छा जी, इसके अंदर फाइबर अरेंजमेंट की दो जनरल टाइप्स हैं। एक लूज कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फाइबर्स ऑफ द प्रोटीन कोलेजन आर इंटरवोवन विद फाइन इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स गिविंग लूज कनेक्टिव टिश्यूज इट्स इलास्टिक consistency and making it an extra excellent binding tissues। अब ये देखें वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स जो कोलेजन प्रोटीन है वो है, और ये आपस में इंटरवुवन हुए हुए थे, जैसे निटिंग की होती है ना, स्वेटर्स की धागे एक दूसरे के अंदर उलझे हुए होते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर से गुजरे हुए होते हैं, सिले हुए होते हैं आपस में, उस तरह से फाइन और इलास्टिक इसकी कंसिस्टेंसी है। और ये एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यूज है, बाइंडिंग द स्किन टू अंडरलाइंग मसल टिश्यूज, जो कि प्रेजेंट है हमारी स्किन को नीचे के मसल टिश्यूज के साथ बाइंड करने में कनेक्टिव टिश्यूज ने काम किया हुआ है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो हमारी स्किन को हमारे मसल टिश्यूज के साथ बाइंड करके रख रहे हैं। दूसरे है जी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। द कोलेजन फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड एंड मे लाई पैरेलल टू वन अनदर। पहले था लूज कनेक्टिव टिश्यूज, वो स्ट्रॉन्ग था लेकिन इलास्टिक था, लेकिन ये डेंसली पैक्ड है और ये एक दूसरे से पैरेलल पाए जाते हैं, क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब रस्सी को बोलते हैं ना, केबल को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, तो ये रस्सी की तरह हमें लगेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग है। सच एज टेंडन एंड लिगामेंट्स, बोन्स का और मसल्स का जो कनेक्शन कर रहे होते हैं, which connects muscle to bones or to other muscles, and ligaments which connects bones to bones। बोन्स टू बोन्स कनेक्शन के लिए लिगामेंट्स मौजूद हैं, और टेंडन्स जो हैं ये मसल टू मसल कनेक्ट करते हैं या मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी मसल्स और बोन्स को आपस में, और ये डेंस हैं और टाइट हैं और कॉर्ड शेप्ड हैं, रस्सी की तरह हैं, तार की तरह हैं किसी की तरह, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखें, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज दिखाए हुए हैं, कंटेन न्यूमरस फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट है, ये जो डेंस एरियाज हमें नजर आ रहे हैं ये फिब्रोब्लास्ट है। प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, और इनके ये फिब्रोब्लास्ट जो है ये क्या करते हैं, कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी लोकेशन क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एपिथेलिया और द ह्यूमन बॉडी। एपिथेलिया के नीचे ह्यूमन बॉडी में ये वाइडली स्प्रेडेड है, और इनका काम है रैप्स एंड कुशन्स ऑफ द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को रैप करके रखते हैं या उनको कुशन करके रखते हैं, जैसे ऊपर बताया कि मसल टिश्यूज को और स्किन के टिश्यूज को आपस में बाइंड करके रखते हैं। और ये देखिए, ये कॉर्ड शेप्ड है, ये डेंसली पैक्ड है, कंसिस्ट लार्जली ऑफ टाइटली पैक्ड कोलेजनस फाइबर्स। और कहाँ पाए जाते हैं, डर्मस ऑफ स्किन, सब म्यूकोसा, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फाइब्रस कैप्सूल्स ऑफ ऑर्गन्स एंड जॉइंट्स। जॉइंट्स में और ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और डर्मस ऑफ स्किन में प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करते हैं, हिम्मत प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज, जो लोग मोटे होते हैं ना ज्यादा, जो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं, उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज की मिकदार ज्यादा होती है। एडिपोज टिश्यूज क्या है, ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं जो कि फैट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और उसकी वजह से बंदे जो हैं वो मोटे हो जाते हैं।
और जो लोग सारी जिंदगी स्मार्ट रहते हैं उसके उनकी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट स्टोरेज नहीं हो पा रही होती। Adipose tissue is a type of loose connective tissue that consists of large cells that store lipids. लूज कनेक्टिव टिश्यू से की एक टाइप है जिसके अंदर लार्ज सेल्स पाए जाते हैं जो कि लिपिड को स्टोर करते हैं, फैट्स को स्टोर करते हैं। मोस्ट ऑफन द सेल्स accumulate in large numbers to form what is commonly called fat. और आमतौर पे ये लिपिड्स जो हैं वो स्टोर हो के क्या बना देते हैं, फैट बना देते हैं। ये देखें जी, एडिपोज टिश्यूज हैं, these cells are adipocytes। ये देखें, ये एडिपोज टिश्यू का फिगर है। Contain large fat droplets that push the nuclei close to the plasma membrane और around the kidneys पाए जाते हैं, under the skin, in the bones, within the abdomen and in the breast। ये इन सारे एरियाज में ये पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड रिजर्व फ्यूल। लिपिड्स को स्टोर कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पे, जैसे अब जो लोग मोटे हो जाते हैं और जब वो एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उनका बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और वो डाइटिंग वगैरह जब करते हैं तो उनका ये रिजर्व फ्यूल जो है ये काम आता है, उनको उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। इंसुलेट अगेंस्ट हीट लॉस नहीं होने देता बॉडी से, एंड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स, और बॉडी की ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एक्चुअली मीडियम स्टेट है। जब ब्लड से बोन बनती है तो उसके मीडियम की जो स्टेट है, मतलब कि बोन की तरह हार्ड नहीं होती है और ब्लड की तरह सॉफ्ट नहीं होती है, ठीक है। इज अ हार्ड येट फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट सपोर्ट्स सच स्ट्रक्चर्स एज द आउटर ईयर, जैसे हमारे कान की हड्डी होती है, बाहर वाला कान जो है, and forms the entire skeleton of such animals such as sharks and rays। बहुत सारे एनिमल जैसे शार्क्स और रेज, उनका पूरा skeleton ही इस पे डिपेंड कर रहा होता है। cells called chondrocytes lie within spaces called lacunae that are surrounded by a rubbery matrix with chondroblast secrete। अच्छा जी, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं जो कि स्पेसिस में मौजूद हैं, उन स्पेसिस को क्या बोल रहे हैं, लैक्यूनी बोल रहे हैं, और वो सराउंड कर रहे हैं। उनको कौन सराउंड कर रहा है, रबरी मैट्रिक्स, और उसको और वो मैट्रिक्स कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं वो सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एक स्पेस है लैक्यूनी और उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं, और उस कॉन्ड्रोसाइट्स को वो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं वो मैट्रिक्स को रिलीज कर रहे हैं, और वो सेल्स जो हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, और वो स्पेस जहाँ पे वो रबरी मैट्रिक्स रिलीज हो रहा है वो लैक्यूनी है। दिस मैट्रिक्स along with the collagen and our elastin fibers give cartilage its strength and elasticity। अच्छा जी, ये जो मैट्रिक्स है ये कोलेजन के साथ और इलास्टिक फाइबर के साथ कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये देखें जी, ये कार्टिलेज का फिगर है, आपको दिखाए गए हैं कि कार्टिलेज के सेल्स कैसे होते हैं। सेल्स आर लोकेटेड इन लैक्यूनी सराउंडेड बाय इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ये जो पर्पल सा पिंक सा कलर है ये मैट्रिक्स है, कंटेनिंग फाइन कोलेजनस फाइबर्स। लोकेशन क्या है, फॉर्म्स एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, कवर्स एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स के एंड्स को कवर करता है, एंड फॉर्म कार्टिलेज ऑफ नोज, ट्रैकिया एंड लेरिंक्स। और फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इलास्टिक कार्टिलेज उसने दिखाई है, कंटेन्स द कोलेजनस फाइबर्स एंड मेनी इलास्टिक फाइबर्स इन इट्स इंटरसेलुलर मटेरियल में बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं, और एक्सटर्नल ईयर एपिग्लोटिस में ये प्रेजेंट होती हैं इलास्टिक कार्टिलेजेस। और फंक्शन क्या है, मेंटेन्स द स्ट्रक्चर शेप व्हाइल अलाउइंग ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और शेप भी मेंटेन रहेगी। फिब्रोकार्टिलेज में कंटेन्स मेनी लार्ज सेल्स, लार्ज कोलेजनस फाइबर्स हैं इसमें बहुत सारे इन इट्स इंटरसेलुलर मटेरियल। और कहाँ पाए जाते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क के दरमियान में, प्यूबिक सिम्फिसिस एंड डिस्क ऑफ नी जॉइंट। ये यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करता है कंप्रेशन। जो अच्छी गाड़ियां होती है ना वहां पे उनको जंप वगैरह कम लगते हैं क्योंकि उनके शॉक स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए ये उसी तरह से काम करते हैं कि जैसे गाड़ियों में शॉक लगे होते हैं और वो हमें जंप नहीं ना फील होते अंदर बैठ के, उस तरह से ये भी काम करते हैं, हमें जंप नहीं इतना फील होता, ये शॉक खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। बोन सेल्स, ओस्टियोसाइट्स आल्सो लाई विद इन लैक्यूनी
but the matrix around them heavily impregnated with the calcium phosphate and calcium carbonate. इसके मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर की बजाय कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, making this kind of tissues hard and ideally suited for its function of support and protection. और इसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है और सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम ठीक से कर पाता है। ठीक है, ये बोन सेल्स हैं, ओसियस टिश्यूज इसे बोला गया है। बोन मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन कंसेंट्रिक लेयर्स अराउंड ओस्टियोनिक कैनल्स। ठीक है, और लोकेशन क्या है जी, बोन्स। फंक्शन क्या है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड लिवर सिस्टम फॉर मसल्स टू एक्ट ऑन, और स्टोर्स कैल्शियम एंड फैट एंड फॉर्म ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भी यहाँ से बनते हैं। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है in which a fluid called plasma suspended specialized red white blood cells plus platelets। ये blood के cells हैं, ये तो आपको पता है, छोटे होते से हम पढ़ रहे हैं। blood transports various substances throughout the bodies of animals। बॉडी के एनिमल की बॉडी से बाहर जाने वाली सारी चीजें ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं, कि जब ब्लड किडनी में जाता है, नेफ्रॉन से गुजरता है, तो वहां से ब्लड के अंदर से यूजलेस सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होके बॉडी से बाहर मूव हो जाती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लड का स्ट्रक्चर दिखाया है। कनेक्टिव टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सस्पेंडेड इन एन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, सीरम बोलते हैं जिसे। लोकेशन विद इन ब्लड वेसल्स, और फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ये सारे इसके काम है। ये देखिए, आपको रेड ब्लड सेल्स दिखाए हैं, उसने व्हाइट ब्लड सेल्स दिखाए हैं, और प्लाज्मा दिखाया है, और प्लेटलेट्स भी दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट हम नर्वस टिश्यूज, इनका काम है कम्युनिकेशन। नर्वस टिश्यू क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, सेल्स जो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, जहां से इम्पल्स गुजरती है, पैदा होती है, उसे न्यूरॉन बोलते हैं। सेल्स इन्वॉल्व विद प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड नरिशमेंट आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया। अच्छा जी, इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स को न्यूरॉन्स बोला जा रहा है, और प्रोटेक्शन, सपोर्ट, नरिशमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है उन्हें न्यूरोग्लिया बोला जा रहा है। एंड सेल्स दैट फॉर्म शीथ एंड हेल्प प्रोटेक्ट, नरिश एंड मेंटेन सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड पेरिफेरल ग्लाइल सेल्स। ये सेल्स आपको याद रहने चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको नर्वस टिश्यूज दिखाए गए हैं। न्यूरॉन्स इन नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी फील करती है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है, लोकेशन क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स हम बोलते हैं मसल्स और ग्लैंड्स को, जिन्होंने कोई एक्शन लेना होता है किसी भी स्टिमुलस के रिजल्ट में। मसल टिश्यूज, इनका क्या काम है, मूवमेंट, allows the movement। Three kinds of muscle tissues are skeletal, smooth and cardiac। Skeletal muscle is attached to bones and makes body movement possible in vertebrates। Rhythmic contractions of smooth muscle create a churning action as in stomach। Churning action मतलब जैसे एक pinch सा होता है ना, उस तरह। Help propel material through a tubular structure and control size changes in hollow organs such as the urinary bladder and uterus। The contraction of cardiac muscle result in the heartbeat। अच्छा जी, ये सारे तीनों टाइप्स के मसल उसने दिखाए हैं, और उसके काम भी बताए हैं कि स्केलेटल मसल जो है ये बोन्स को और बॉडी को हेल्प करते हैं मूवमेंट में और सपोर्ट देते हैं। और स्मूथ मसल जो है वो रिदमिक कंट्रैक्शन, जैसे हमारा स्टमक जो है ना, जैसे एक दफा बलून हो, उसमें थोड़ी सी हवा हो, उसको हम हाथ से पकड़ के तो पिंच करें, पूरा दबाएं मुट्ठी में, और फिर उसे छोड़ दें। इस तरह स्टमक के अंदर होता है। जब इस तरह वाली मूवमेंट होती है, तो स्टमक का सारा मटेरियल जो है वो प्रोपेल हो जाता है टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है ये इन मसल्स की एक्शन की वजह से होती है। और रिदमिक मूवमेंट दूसरी जो है कार्डियक मसल की है, जिसके रिजल्ट में हम हार्ट बीट सुनते हैं अपनी। ठीक है, ये देखें जी, ये है स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसमें स्ट्राइएशंस दिखाई हुई है, ये न्यूक्लियस है, मसल फाइबर्स हैं, न्यूक्लियस मौजूद हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स के टिश्यूज हैं sorry, composed of striated muscles of fibers that are long and cylindrical and contain many peripheral nuclei। इसमें बहुत सारे peripheral nuclei हैं। ये skeletal muscles में present हैं, bones में present हैं,
और वॉलेंट्री मूवमेंट होती है इसके अंदर और लोकोमोशन होती है, हमारी मर्जी से हमारा स्केलेटन मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें, न्यूक्लियस दिखाया है, साइटोप्लाज्म दिखाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, ये स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स के टिश्यूज हैं फॉर्म्ड बाय स्पिंडल शेप्ड सेल्स, ये देखें स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं इसके अंदर, ईच कंटेनिंग अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, सेल्स आर अरेंज क्लोजली टू फॉर्म शीट्स, शीट्स इसलिए है क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास है। स्मूथ मसल टिश्यू इज नॉट स्ट्राइएटेड, स्मूथ मसल स्ट्राइएटेड नहीं होते। मोस्टली इन दी वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स ही प्रेजेंट होगा, जितनी भी ऑर्गन्स की होलो वॉल्स होंगी वहां होगा। और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स, फूड स्टफ्स, यूरिन ऑफ बेबी, ये इसकी मूवमेंट जो है वो मसल्स की वजह से होती है अलोंग इंटरनल पैसेजवेज एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल। ये देखें जी स्ट्राइएशंस दिखाई हैं, इंटरकलेटेड डिस्क दिखाई हैं आपको, ये डार्क कलर की, और न्यूक्लियस दिखाया है। तो ये क्या है, ये कार्डियक मसल्स हैं, कंसिस्ट ऑफ ब्रांच स्ट्राइएटेड सेल्स containing a single nucleus and specialized cell junctions called intercalated disc। ये जो भी दिखाया गया था intercalated disc डार्क कलर की, यहाँ पे ऐसे दिख रही है, that allow ions action potential to move quickly from cell to cell। लोकेशन क्या है, वॉल्स ऑफ हार्ट, और काम क्या है, द वॉल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कार्डिक मसल टिश्यूज, प्रोपेल ब्लड इनटू द सर्कुलेटरी इनवॉलंटरी कंट्रोल, into the circulation and involuntary control। ये हमारी मर्जी से नहीं बीट करता, अपनी मर्जी से बीट करते हैं, इसके मसल की कंट्रोल और मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होती। हमारा हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी काम कर रहा है, सारी सर्कुलेशन जो है वो भी इनवॉलंटरी हो रही है, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। हमने सारे टिश्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि फिगर के नीचे जितनी भी डाटा लिखा है ना उसको टेबुलर फॉर्म में ले आओ, ठीक है। कॉलम्स बनाए, सबसे पहले टिश्यू का नाम लिखें, देन राइट द लोकेशन ऑफ द टिश्यू, देन राइट द व्हाट टू से फंक्शन ऑफ द टिश्यू, एंड देन ड्रॉ द फिगर। ये एक टेबल बनाएं, उसके अंदर ये सारी चीजें लिख लें और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको याद करना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हम छोटे होते से पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में, इंटर में आप लोग ये चीजें करके आए हुए हो, तो आप लोग इसको इस फॉर्म में ले आओ तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और कंफ्यूजन हैं, यू कैन क्लियर इट टू विद मी एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें।